आप बोलो जब हम आप बोलो। आदरणीय सभापति महोदया जी, जब हम लोग नए चुन कर आए थे तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को संबोधित करने का काम किया था। उस समय लगा था कि हम विपक्ष के सदस्य जरूर हैं, लेकिन हमको अभिभावक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष मुझे मिले हैं। बड़ा उस समय एक सुखद अनुभूति हुई थी कि हम अपने जनता की आवाज़ को सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसा हुआ भी कि कई बार हम लोग अपने सवाल को दिए और आपने मौका भी देने का काम किया, लेकिन जब तक हमारा सवाल अधूरा था उससे पहले ही माइक बंद कर दिया जाता रहा। 20 लाखों जनता ने जिस प्रतिनिधि को चुनकर भेजा हो उसे अपेक्षा रखती है कि हमारा सांसद सदन में जाएगा, शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर वो चर्चा करेगा, हमारे मूलभूत सुविधाओं के सवाल पर चर्चा करेगा, हम जिस जनपद से चुन कर आते हैं, जिस इलाके से चुन कर उस पर चर्चा करने का काम करेगा। लेकिन वह हमारा मतदाता वो बार बार देखता रह जाता है सदन की कार्रवाई को कि हमारे जो है आवश्यकताओं के अनुरूप हमारा सदन का सदस्य बोलता है कि नहीं बोलता है। आप सिर्फ एक बहाना बनाते हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता है। विपक्ष को सदन की चलाने की जिम्मेदारी अगर विपक्ष है तो उतनी ही जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी होती है। हम लोग जब क्षेत्र में जानते हैं और जनता पूछती है कि आपने सड़कों के सवाल पर क्या बोला, आपने अस्पताल के सवाल पर क्या बोला, आपने रेलवे के सवाल पर आपका क्या विचार रहा, आपने जो है बाढ़ से बचाने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र लोकसभा के विषय में क्या बोला। जब आप मुझे समय देने का नहीं काम करेंगे, 155 दिन के सदन को 80 दिन में बदल लाने का काम करेंगे, अब सदस्य को मौका ही नहीं देंगे तो सदस्य अपनी बात को अपने सामने कैसे रख पाएगा। हमारा आपसे कोई विरोध नहीं था, हमारा लोकसभा अध्यक्ष से बीच के विरोध नहीं है, लेकिन जब हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे सत्ता पक्ष के इशारे पर, तब बार बार विपक्ष को सदन में आना ही पड़ेगा और बेल में जाना ही पड़ेगा, अपनी बात को मनवाना ही पड़ेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और आप जो है विपक्ष के सांसदों की बात को नकार करके उन आदमी के बात का मौका देने का बार बार काम करते हैं जिनको कोई भी राइट्स नहीं है कि अगर कोई सांसद बोल रहा हो तो सत्ता पक्ष में कोई भी सदस्य बीच में टोकने का काम करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर मेरी बात उचित ना हो तो निकालने काम कीजिएगा। लेकिन मैं जब 2 वर्ष से सदन में आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि विपक्ष का कोई भी सदस्य इस बात को रखने का काम करता है तो सत्ता पक्ष पे बैठे हुए कुछ किस्म के लोग जो उस विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये आवाज वो दबा नहीं सकते हैं। मैं विश्वास में इस बात का हूँ कि आवाज उनकी आवाज नहीं है। मेरा समय है अभी 6 मिनट का, माननीय सभापति महोदय जी।
आप निकलवा दीजिए, बोला है ना उसे निकाल दीजिए। आप निकाल दीजिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जिस कुर्सी पर आप बैठी हुई हैं और जिस कुर्सी पर बैठ करके लोकसभा अध्यक्ष जो है हम लोग की बात को सुनने का काम करते हैं, आप एक बार भी जो है उन लोगों से कहने का काम नहीं करती हैं कि आप जो है विपक्ष को बोलने दीजिए, विपक्ष का जवाब उस समय अगर सत्ता पक्ष देने का काम करेगा। ये आप नहीं करने काम करती हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप सदन में वो भी लोग बैठे हुए हैं, इस सदन में वो भी लोग आपके साथ बैठे हुए हैं जो पिछले सदन में जो लोक मंत्री के पद पर थे। कितना बढ़िया काम किया आप लोग कि आप मंत्री चर्चा करके पूरा हो गया टाइम। सभापति महोदय, मत कीजिए, 5 मिनट 5 कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। यह प्रस्ताव लाया गया है, आपके अपमान करने पर ही विपक्ष द्वारा प्रस्ताव लाया गया है और मैं उस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ, मैं व्यक्ति के विरोध में नहीं खड़ा हुआ हूँ। आप माननीय सदस्य श्री बी मेहताब जी, मेहताब जी, माननीय सदस्य बी मेहताब जी। Honorable Chairperson, Madam, the resolution that has been moved by 3 members